नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम ही सिर्फ आज़ाद नहीं था बल्कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आज़ाद ही जिया और आज़ाद ही वो शहीद हो गए। हम बात कर रहे हैं आज श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में और आज उनकी है जयंती, आज है 23 जुलाई। भगत सिंह ने जब अपना घर छोड़ा तो चिट्ठी के अंत में लिखा, मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरी दुल्हन आ जाती है। एक ओर जहां दुनिया को ये मुद्दा बड़ा गंभीर लगता था, तो दूसरी ओर हमारे युवा क्रांतिकारी इस पर खूब मजाक किया करते थे। जब अपने साथी की टांग खींचते हुए भगत सिंह ने ये मुद्दा छेड़ा तो उन्हें ये जवाब मिला, मेरी शादी तो हो चुकी है बमतुल बुखारा से, और जब तक वो मेरे साथ है मुझे कोई अंग्रेज पकड़ नहीं सकता। अर्थात भगत सिंह के जो साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने ये बात बोला और बमतुल बुखारा उनकी पिस्तौल का नाम था। तो अब और आज ये बात मजाक कम भविष्यवाणी ज़्यादा लगता है। भगत सिंह का वो साथी आज़ाद ही जिया और आज़ाद ही शहीद हो गया। हम बात कर रहे हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की, और बमतुल बुखारा वे अपनी माउसर पिस्टल को कहते थे। आज उनका जन्म दिवस है, इसलिए सोचा क्यों ना आज आपको असली आज़ाद से मिलवाएं। तो जानते हैं उन्हें आज़ाद नाम किसने दिया? बात करते हैं। महज 15 साल की उम्र में माता पिता ने बनारस भेजा। वे चाहते थे कि युवा क्रांतिकारी युवा चंद्रशेखर संस्कृत के बड़े विद्वान बने, लेकिन युवा चंद्रशेखर को शुरू से ही आज़ादी प्यारी थी। छोटी उम्र में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए और आंदोलन के लिए जेल भी गए। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो, पर और घर कहाँ है तुम्हारा? तो युवा चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, बाप का नाम स्वाधीनता और मेरा घर जेल है। इस तेवर को देख मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी। उन्होंने खुशी से स्वीकार की और इसी दिन के बाद से वे आज़ाद कहलाए जाने लगे। पर धोखा मत खा जाइए, आज़ाद हमेशा इतने गंभीर नहीं रहते थे। अगर आप HSRA जो उनकी एक तरह से संस्था थी, तो के साथ ही जो शिव वर्मा है और जो आपके क्या कहते हैं भगवान दास माहौर व मनमथ नाथ गुप्ता से पूछेंगे तो वो आपको अंदर की बात बताएंगे। आज़ाद बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, गंभीर परिस्थितियों में अक्सर चुटकुले मारा करते थे। साथ ही वे इतनी आत्मीयता से बात करते कि वे सभी साथियों के माता पिता उन्हें अपना बड़ा बेटा मानते थे। और हो भी क्यों ना, जब HSRA के युवा साथी 16 से 17 साल के थे तब आज़ाद 20 वर्ष के थे। वो आज़ाद ही थे जिसने सभी नए क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी और बड़े भाई की तरह ख्याल रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमित रूप से साथियों के माता पिता से मिलते, लगातार ध्यान रखते कि उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में भनक भी न लगे और उनकी चिंता न बढ़ जाए। एक और बात बताएं, आज़ाद को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। यदि कोई उनसे आगे निकल जाए तो उन्हें रेस में हराकर ही वे शांत बैठते थे। रोज़ सुबह झांसी की छावनी के कई सिपाहियों को वो इसी तरह हराते और शाम को चाव से किस्सा सुनाते थे। उरी कांड के बाद अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए तो पुलिस आज़ाद को ढूंढ रही थी। उनके सिर पर हजारों का इनाम था। ऐसे में HSRA बिखरने लगा। तब पुलिस से छिपे रहते हुए उन्होंने पंजाब व उत्तर प्रदेश के सभी क्रांतिकारियों को एकजुट रखा और आज़ाद के संघर्ष को मजबूती दी। पुलिस से छिपे रहने के कारण कभी वे वेश बदलते तो कभी स्थान। 2 वक्त का खाना पहुंचाने के लिए उनके साथी अपने घरों से रोटियां चुराया करते, पैसा कमाने के लिए कारखानों में काम करते, कॉलेज में पढ़ रहे साथियों के हॉस्टल से आंदोलन की योजना बनाया करते। भूख प्यास, आर्थिक तंगी, पकड़े जाने का खतरा, कुछ भी उनको रोक ना पाया। 25 साल की उम्र में जब प्रयागराज की अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों से घिरा पाया तो 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपनी आज़ादी त्यागने की जगह मौत को चुना। उनकी बमतुल बुखारा ने वादा पूरा किया। सोचने की बात यह है कि आज़ाद का सपना पूरा हुआ कि अधूरा रह गया।
हाँ, बाहरी आज़ादी मिल गई, लेकिन भीतर की गुलामी कहीं न कहीं और गहरी हो गई है। आज हर 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। हमारे बच्चे अवसाद में हैं और पर्यावरण तबाह हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी की आवाज़ कौन सुनता है? पर्यावरण बोल नहीं सकता, जानवर बोल नहीं सकते, भविष्य की पीढ़ी अभी पैदा नहीं हुई है। इन सभी आवाज़हीनों की आवाज़ आचार्य प्रशांत बनकर उठ रहे हैं। लेकिन देखिए भी न बना कि चुनाव में हज़ारों करोड़ों खर्च हो जाते हैं, फिल्मों पर करोड़ों फूँक देते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए महीने में 500 रुपये से निकल आते हैं, लेकिन सत्य के काम के लिए आज भी वही पुराना संघर्ष। आज हमें खुद से पूछने की ये ज़रूरत है कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? हमारे विचार, हमारी भावनाएँ, हमारी वृत्तियाँ सब बाहर किसी प्रभाव में आकर के उत्तेजित नहीं हो जा रही हैं? हम किसी भी थिएटर में, किसी मूवी हॉल में, मूवी के प्रभाव में आकर के हम विचलित नहीं हो जाते हैं? हमारे पास अपना क्या है? जब पता नहीं चलता है तो हम सिर्फ बेचैन रहते हैं, तो फिर हम आज़ाद कैसे? आज़ाद जी ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, और उन्होंने वही किया। बट हम क्या कर रहे हैं? हमें ज़रूरत है स्वयं के अंदर देखने की, हमें ज़रूरत है स्वयं से आगे बढ़ने की। इसलिए हमें ज़रूरत है आचार्य प्रशांत जी के गीता सत्रों से जुड़ने की। जुड़ जाइए। और हम लोग जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जा कर के हमें फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस मैसेज करना है, और अपने जीवन को ऊंचाई देना है और आगे बढ़ना है और दुख को ख़त्म करना है। Vamos a ver todo lo que hay. Disimular, así el problema y la duda no nos ven pasar. El que se enoja, mi amor, pierde un tu